सोचिए उस दौर की जब हिंदुस्तान में इस्लाम का पैगाम आम नहीं हुआ था और अजमेर की धरती पर एक ऐसा वाकया पेश आने वाला था जिसे सदियों तक याद किया गया। कहा जाता है कि उस समय भारत के इस हिस्से में राजा पृथ्वीराज चौहान का शासन था और लोग अपने अपने तरीके से इबादत किया करते थे। इसी दौर की एक मशहूर रिवायत के अनुसार एक रात हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और उन्हें हिंदुस्तान की तरफ जाने और इंसानियत, अमन और दीन का पैगाम फैलाने का इशारा मिला। इस ख्वाब के बाद उन्होंने देर नहीं की और अपने कुछ साथियों के साथ लंबा सफर तय करते हुए राजस्थान के अजमेर पहुंचे। सफर की थकान के बाद वे तारागढ़ पहाड़ के नीचे ठहरे ही थे कि नमाज का वक्त हो गया। वुजू के लिए पानी की तलाश जरूरी थी, इसलिए उनके दो साथी एक लोटा लेकर आसपास पानी ढूंढने निकल पड़े। कुछ दूरी पर उन्हें एक विशाल झील दिखाई जिसे आज आना सागर के नाम से जाना जाता है, लेकिन रिवायतों के अनुसार उस झील के चारों ओर राजकीय पहरा था। सैनिकों ने उन्हें रोक लिया और पूछा कि वे कौन हैं और क्या चाहते हैं। जब साथियों ने वुजू के लिए थोड़ा सा पानी मांगा तो उन्हें मना कर दिया गया और कहा गया कि राजा के आदेश के बिना यहां से पानी लेना मना है। मायूस होकर वे दोनों वापस लौट आए और पूरी बात ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि को बताई। उनकी बात सुनकर ख्वाजा साहब ने अल्लाह के दरबार में दुआ की और कहा कि तुम दोबारा जाओ और बस इतना कहना कि तुम्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भेजा है। और यहीं से वह वाकया शुरू होता है जिसने अजमेर की फिजा को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी पूरी बात सुनने के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने अल्लाह के दरबार में दुआ की और फिर अपने साथियों से फरमाया कि तुम दोबारा आना सागर की तरफ जाओ और बस इतना कहना कि तुम्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भेजा है। इसके बाद वे दोनों साथी फिर से वुजू के पानी की तलाश में निकल पड़े। जब वे आना सागर के पास पहुंचे तो पहरे पर मौजूद सैनिकों ने उन्हें देखकर रोक लिया और पूछा कि तुम लोग फिर क्यों आए हो। साथियों ने जवाब दिया कि वे नमाज के लिए वुजू का पानी लेने आए हैं। इस पर सैनिकों ने दो टूक कह दिया कि पहले ही मना किया जा चुका है और अगर राजा पृथ्वीराज चौहान को इसका पता चला तो जान पर बन सकती है, इसलिए किसी भी हाल में पानी नहीं दिया जाएगा। तब साथियों ने शांत स्वर में कहा कि हम किसी से पानी मांगने नहीं आए हैं, बल्कि आना सागर से पानी लेने आए हैं। यह सुनकर वहां मौजूद लोग मुस्कराने लगे। उसी पल उन दोनों साथियों ने अल्लाह के दरबार में दुआ की और अपने हाथ में पकड़े लोटे को आगे बढ़ाकर कहा कि ए आना सागर, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के शिष्य हैं और उनके हुक्म से यहाँ आए हैं। अल्लाह के आदेश से इस लोटे में समा जाओ। मशहूर रिवायतों के अनुसार यह कहते ही एक हैरत अंगेज मंजर सामने आया और आना सागर का पानी लोटे में समाता हुआ दिखाई दिया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग अवाक रह गए और पूरे इलाके में हलचल मच गई। कुछ लोग इस घटना को एक करामत मान रहे थे तो कुछ इसे समझने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच यह खबर तेजी से राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार तक पहुंच गई। जब राजा ने घबराए हुए लोगों को देखा तो पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। उन्होंने बताया कि अजमेर में एक ऐसा फकीर आया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसकी दुआ से आना सागर का पानी सिमट गया है। यह सुनकर राजा पृथ्वीराज भी हैरान रह गए, क्योंकि अपने जीवन में उन्होंने बहुत कुछ सुना था, लेकिन ऐसी बात पहली बार सुन रहे थे। इस बात की सच्चाई को अपनी आंखों से देखने के लिए राजा पृथ्वीराज चौहान तुरंत अपनी सेना के साथ आना सागर की ओर रवाना हुए। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि विशाल झील में पानी की एक भी बूंद नजर नहीं आ रही थी। उधर अजमेर और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग इस अद्भुत घटना को देखने के लिए इकट्ठा हो चुके थे और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि अपने साथियों के साथ नमाज अदा करने के बाद वहीं सुकून से बैठे हुए थे। राजा के पहुंचते ही माहौल पूरी तरह बदल गया।
उन्होंने लोगों की भीड़ और फैली हुई खामोशी को देखा और फिर ख्वाजा साहब से पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ किस मकसद से आए हैं। मशहूर रिवायतों के अनुसार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया कि मैं अल्लाह के हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के साथ यहाँ आया हूँ। राजा ने आगे सवाल किया कि क्या आपने किसी तरह से इस पानी को रोक दिया है। इस पर ख्वाजा साहब ने साफ कहा कि मैं कोई जादूगर नहीं बल्कि अल्लाह का एक बंदा हूं और जो कुछ भी हुआ वह उसी की मर्जी से हुआ। यह सुनकर वहां मौजूद लोग हैरानी से उनकी ओर देखने लगे। राजा पृथ्वीराज भी समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए उन्होंने नरमी का रास्ता अपनाते हुए कहा कि आम लोगों, बच्चों और बेकसूर इंसानों की परेशानी को देखते हुए अगर यह पानी वापस आ जाए तो सबका भला होगा। इस विनती पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि लौटा वापस आना सागर में रख दिया जाए। जैसे ही ऐसा किया गया, मशहूर रिवायतों के अनुसार सागर फिर से पानी से भर गया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग दंग रह गए और पूछने लगे कि आप किसकी इबादत करते हैं। ख्वाजा साहब ने जवाब दिया कि मैं केवल एक अल्लाह की इबादत करता हूं जो पूरे जहान का मालिक है। यह सुनकर कई लोगों के दिलों पर गहरा असर पड़ा और उन्होंने उसी एक रब की इबादत की बात कही। इस पूरी घटना के बाद राजा पृथ्वीराज भारी सोच में पड़ गए और बिना कुछ कहे राज दरबार लौट गए। अगले दिन दरबार में एक विशेष सभा बुलाई गई जहां यह चर्चा शुरू हुई कि इस फकीर के बारे में आगे क्या किया जाए। दरबार में चल रही चर्चा के दौरान कुछ लोगों ने यह राय रखी कि यह फकीर साधारण नहीं लगता और उसकी मौजूदगी से लोगों पर गहरा असर पड़ रहा है, इसलिए उससे निपटने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो अपनी विद्या और साधना के लिए प्रसिद्ध हो। तभी वहां मौजूद एक सैनिक ने कहा कि राज्य में एक ऐसा साधक है जिसे लोग जयपाल के नाम से जानते हैं और उसकी यौगिक व तांत्रिक शक्तियों के किस्से दूर दूर तक मशहूर हैं। राजा ने तुरंत उसे बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही समय बाद सैनिक जयपाल के आश्रम पहुंचे जहां वह गहरी ध्यान अवस्था में साधना में लीन था। सैनिकों को देखते ही उसने ध्यान खोला और समझ गया कि उसे राज दरबार बुलाया गया है। दरबार में पहुंचकर राजा ने उससे अपनी चिंता साझा की और कहा कि एक फकीर अजमेर आया है जिसकी वजह से लोगों में एक नया रुझान पैदा हो रहा है और वह सच्चाई जानना चाहते हैं। जयपाल ने आत्मविश्वास से कहा कि वह स्वयं जाकर इस रहस्य को समझेगा। इसके बाद वह तलाश करता हुआ तारा पर्वत के पास पहुंचा जहां उसने देखा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही एकांत में अल्लाह की इबादत में मग्न है और पूरी तरह ध्यान में लीन है। मशहूर रिवायतों के अनुसार जयपाल ने अपनी साधना की शक्ति आजमाने की कोशिश की और पर्वत की एक बड़ी चट्टान को हिलाने का प्रयास किया। तभी ख्वाजा साहब ने इत्मीनान से अल्लाह का नाम लेते हुए कहा कि अगर यह शक्ति अल्लाह की तरफ से है तो अपना काम करे और अगर नहीं है तो वहीं ठहर जाए। कहा जाता है कि उसी क्षण वह चट्टान वहीं थम गई। जयपाल यह देखकर हैरान रह गया और समझ गया कि यहाँ कोई जादू या छल नहीं बल्कि सच्ची इबादत और अल्लाह की मर्जी का असर है। उसने विनम्रता से अपनी भूल मानी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही के सामने सिर झुका दिया। अगले दिनों में यह बात फैलने लगी कि अजमेर में एक ऐसे अल्लाह वाले बंदे का जिक्र हो रहा है जिनकी इबादत और किरदार ने बड़े बड़े साधकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है और लोग यह कहने लगे कि जिस रब की इबादत ऐसे नेक बंदे करते हैं उसकी कौदरत को समझना आसान नहीं है। लोगों के बीच यह बात फैलने लगी कि जिस रब की इबादत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही करते हैं उसकी कौदरत कितनी बड़ी है कि उसके सामने किसी भी ताकत का जोर नहीं चलता। यही वजह थी कि बहुत से लोग उनसे मिलकर सच्चाई को समझना चाहते थे और उनकी बातों से प्रभावित होने लगे। इस बदलते माहौल की खबर जब राजा पृथ्वीराज चौहान तक पहुंची तो वे गहरी चिंता में पड़ गए और समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए। दरबार में एक मंत्री ने सलाह दी कि जयपाल जैसे प्रसिद्ध साधक भी उनसे प्रभावित हो चुके हैं और इससे यह साफ है कि यह फकीर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए टकराव के बजाय उनसे बातचीत का रास्ता अपनाना बेहतर होगा। लेकिन राजा ने कहा
कि वह इतनी आसानी से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे और पहले स्वयं उनसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद कुछ सैनिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के पास पहुंचे और आदर के साथ संदेश दिया कि राजा आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करना चाहते हैं। ख्वाजा साहब ने इसे स्वीकार किया और शांति के साथ राजमार्ग की ओर बढ़े। इसी दौरान उस क्षेत्र में रहने वाले एक पंडित की एक छोटी सी बेटी का जिक्र मशहूर रिवायतों में मिलता है, जो अपने पिता के साथ रोज मंदिर जाया करती थी और पूजा को बड़े ध्यान से देखा करती थी। एक दिन उसने मासूमियत से अपने पिता से पूछा कि जो दूध मूर्तियों के सामने चढ़ाया जाता है, क्या वे उसे ग्रहण करती हैं? पिता ने समझाया कि पूजा भावना का नाम है, लेकिन बच्ची की जिज्ञासा शांत नहीं हुई और वह स्वयं देखने की इच्छा करने लगी। रिवायतों के अनुसार एक दिन वह दूध लेकर मंदिर पहुंची और श्रद्धा के साथ प्रार्थना करने लगी। जब उसे कोई उत्तर न मिला तो वह भावुक होकर रोने लगी। उसी समय संयोग से वहां से गुजरते हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने उसकी आवाज सुनी और हाल पूछा। बच्ची ने अपनी बात सरल शब्दों में बता दी। ख्वाजा साहब ने उसे स्नेह से समझाया कि इबादत का असली मतलब दिल की सच्चाई और मालिक से जुड़ना है। बाद में जब यह बात गांव में पहुंची तो लोग अलग अलग तरह से चर्चा करने लगे। कुछ ने सवाल उठाए तो कुछ हैरान हुए और इसी घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि सच्ची शक्ति किसमें है और इंसान को किस रास्ते पर चलना चाहिए। लड़की ने आंसू भरी आंखों से सबको बताया कि उसने कई बार विनम्रता से प्रार्थना की, लेकिन जब मूर्ति ने दूध स्वीकार नहीं किया तो वह भावुक होकर झुक गई और उसका सिर जमीन से लगने के कारण खून बहने लगा। उसी समय एक फकीर बाबा वहां आए और उन्होंने करुणा के साथ मूर्ति के पास जाकर कहा कि इस मासूम बच्ची को क्यों रुलाया जा रहा है। यह एक लोक प्रचलित रिवायत के अनुसार कहा जाता है कि उसी क्षण ऐसा प्रतीत हुआ मानो दूध कम होने लगा हो। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए और आपस में पूछने लगे कि वह फकीर बाबा कौन थे। लड़की ने कहा कि वह उन्हें नहीं जानती, लेकिन लगता है कि वे आसपास ही कहीं होंगे। इसके बाद बहुत से लोग उन्हें खोजते हुए निकल पड़े। उधर इसी दौरान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पहुंचे, जहां राजा ने उनसे पूछा कि वे क्या उद्देश्य लेकर आए हैं। ख्वाजा साहब ने शांति और संयम के साथ कहा कि उनका मकसद लोगों को सच्चाई, नैतिकता और ईश्वर की याद की ओर बुलाना है, ताकि इंसान अज्ञान के अंधकार से निकलकर अपने रब को पहचाने। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी को हानि पहुंचाने नहीं आए, बल्कि केवल अल्लाह की महानता और उसकी इबादत की बात करते हैं। दरबार में मौजूद एक व्यक्ति ने उनकी आध्यात्मिक शक्ति को परखने की कोशिश की और चुनौती दी, जिस पर वहां मौजूद लोग तरह तरह की बातें करने लगे। रिवायतों में यह उल्लेख मिलता है कि इस घटना के बाद दरबार का माहौल पूरी तरह बदल गया और राजा सहित सभी लोग यह समझने लगे कि ऐसे अल्लाह वाले व्यक्ति से टकराव नहीं, बल्कि सम्मान और विनम्रता का रास्ता अपनाना चाहिए। इसके बाद राजा ने अपने व्यवहार पर खेद व्यक्त किया और ख्वाजा साहब ने बड़े दिल से उन्हें माफ कर दिया। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि वहां से अपने साथियों के साथ आगे बढ़े तो वही लड़की लोगों की ओर इशारा करके बोली कि यही वह फकीर बाबा हैं जिनकी बातों से उसने दिल को सुकून पाया था। लोग उनके पास पहुंचे और उनसे पूछा कि वे कौन हैं और उनके पास ऐसी क्या शक्ति है। तब ख्वाजा साहब ने अत्यंत नम्रता से कहा कि वे स्वयं कुछ नहीं हैं, जो कुछ होता है वह केवल अल्लाह की मर्जी से होता है और इंसान को उसी पर भरोसा रखना चाहिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने अत्यंत विनम्रता से कहा कि वे केवल उसी अल्लाह की इबादत करते हैं जो पूरे संसार का पालनहार है। यह सुनकर वहां मौजूद कुछ लोगों ने कहा कि हम भी सच्चाई को समझना चाहते हैं और उसी ईश्वर की राह पर चलना चाहते हैं। कुछ समय बाद एक लोक प्रचलित रिवायत के अनुसार ख्वाजा साहब जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, जहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग अग्नि की पूजा कर रहे हैं। ख्वाजा साहब ने उनसे शांत स्वर में पूछा कि वे आग की पूजा क्यों कर रहे हैं। लोगों ने उत्तर दिया कि वे इसे शक्ति का प्रतीक मानते हैं।
तब ख्वाजा साहब ने समझाते हुए कहा कि सच्चा ईश्वर वह है जो इंसान को नुकसान नहीं बल्कि हिदायत देता है और जिसकी शक्ति से हर तत्व संचालित होता है। रिवायतों में यह भी वर्णित है कि उस समय वहां मौजूद लोगों के मन में गहरी सोच उत्पन्न हुई और वे यह समझने लगे कि इबादत का अर्थ केवल रस्म नहीं बल्कि सच्चे ईश्वर की पहचान है। इस संवाद और व्यवहार से प्रभावित होकर कई लोगों के दिलों में बदलाव आया और उन्होंने ख्वाजा साहब से उनके रास्ते और शिक्षाओं के बारे में जानने की इच्छा जताई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने स्वयं को कुछ भी नहीं बताते हुए कहा कि वे तो केवल अल्लाह के बंदे हैं और इंसान को सच्चाई, सब्र, रहम और इंसानियत के रास्ते पर चलना चाहिए। उनके इसी चरित्र, दुआ और नैतिक व्यवहार से प्रभावित होकर अनेक लोगों ने इस्लाम की शिक्षाओं को अपनाने में रुचि दिखाई। इसी प्रकार रिवायतों के अनुसार ख्वाजा साहब ने भारत में प्रेम, सेवा और कुरान की रोशनी के माध्यम से लोगों को मार्गदर्शन दिया और उनकी दरगाह आज भी आपसी भाईचारे और मानवता का प्रतीक मानी जाती है। प्रिय दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के विसाल के बाद उनसे जुड़ी रिवायतों और घटनाओं को हम अगले भाग में साझा करें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें बताएं।